गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आपको आज शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा मानव जीवन का आधार होती है। क्या होती है? मानव जीवन का आधार होती है, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति विकास के समस्त पक्षों का संपूर्ण विकास करती है। निरंतर आधुनिकीकरण एवं परिवर्तन के फलस्वरूप मानव आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। कहने का मतलब आज का युग क्या है? आधुनिकीकरण का है, और इस युग में परिवर्तन क्या होता है? बढ़ता रहता है। इसकी आवश्यकताएं क्या है? दिन पे दिन सबकी बढ़ती हैं। व्यक्ति विशेष को निरंतर विकास हेतु प्रयत्नशील रहना पड़ता है तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों को जानने से पहले क्या करना चाहिए? उसके उद्देश्यों का अर्थ को जानना आवश्यक है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, वो क्या करता है? एक उद्देश्य बनाता है। उस आदर्श स्थिति को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दिशा दिखाना। कहने का मतलब उद्देश्यों के द्वारा व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहता है। यानी कि जब उद्देश्य नहीं होगा तो क्या होता? व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं एक उद्देश्य बना के चलना पड़ता है, तभी हम सफलता ग्रहण कर सकते हैं तथा विकास करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा प्राप्त करने से है। ये उद्देश्य छात्र को क्या करती रहती है? निरंतर प्रयास करना चाहिए। उच्च शिक्षा की प्राप्ति में सहायक इसी प्रयास क्या होता है? सहायक होते हैं। और शिक्षा का उद्देश्य जो है एक ऐसा प्रेरक है जो व्यक्ति को परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है, और ऐसी स्थिति जिसे सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उद्देश्यों को हम निम्न तरह भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग इसके होते हैं? सबसे पहला सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा है वैयक्तिक उद्देश्य, चौथा है सामाजिक उद्देश्य। अच्छा, ये 4 उद्देश्य बांटे गए हैं। सबसे पहले शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उद्देश्य? जैसे शारीरिक विकास का उद्देश्य, यानी कि शारीरिक विकास क्या होता है? लक्ष्य को महत्वपूर्ण और सर्वकालिक माना जाता है। ठीक है। दूसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य। मानसिक तौर पे इसका विकास किया जाता है। फिर तीसरा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। चौथा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। फिर है पांचवा जीविकोपार्जन या व्यवसायिक विकास का उद्देश्य, नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य, राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं पूर्ति का उद्देश्य, आध्यात्मिक चेतना के विकास का उद्देश्य, अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य, समायोजन के उद्देश्य। फिर है पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य, आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य, आत्मानुभूति का उद्देश्य। ये किसके अंतर्गत आता है? सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। ये सारे जो टॉपिक मैंने बताए हैं, ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? जहां ना आए तो पूछ लेना। विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा क्या है? विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या है? शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य को असामान्य उद्देश्य भी कहा जाता है। असामान्य, सामान्य नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? असामान्य। इसका क्षेत्र व प्रकृति सीमित होता है। किसी विशेष परिस्थिति एवं विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाता है। क्या चीज? किसी परिस्थिति एवं विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाता है। किसका? विशिष्ट उद्देश्य का।
अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य लचीले, अनुकूलन, योग्य तथा परिवर्तनशील होते हैं और जब इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है तभी इसका निर्माण किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। ये क्या है? विशिष्ट। तीसरा है वैयक्तिक उद्देश्य। ये एक प्राचीन उद्देश्य है। वैयक्तिक, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, समझ में आ रहा है? वैयक्तिक उद्देश्य में व्यक्ति को प्रथम वरीयता दी जाती है, ना कि समाज को। किसको वरीयता दी जाती है? व्यक्ति को प्रथम दी जाती है। इसको मानने वाले समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा ही समाज की उत्पत्ति होती है। व्यक्तियों ने समय समय पर संस्कृत, विज्ञान एवं सभ्यता के विकास में अपना योगदान दिया है। प्राचीन काल में भी भारत जैसे ग्रीस एवं अन्य पाश्चात्य देशों में शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों को महत्व दिया जाता था। मध्यकाल में क्या था कि सामूहिक शिक्षा प्रचलन में थी। इस कारण व्यक्तित्व के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें क्या था? जो आधुनिक था उसमें क्या व्यक्तित्व का ध्यान दिया जाता था और मध्यकाल में व्यक्तित्व के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वर्तमान युग में शिक्षा दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक होने के कारण नोबेल, क्रिस्टोलॉजी, रूसो एवं नन आदि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों को पुनः महत्व देने का आरंभ कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे शिक्षा को वैयक्तिक उद्देश्यों को दो अर्थों में समझा जाता था। कैसे? जैसे संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। ठीक है, जिस मैंने पढ़ाया था संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। चौथा आता है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। ये क्या है? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से मतलब होता है कि एक आदर्श जनतंत्र से है जिसमें सभी व्यक्तियों को एक सुखी, संपन्न एवं समृद्धशाली जीवन व्यतीत करने के समान अवसर प्राप्त होते थे। क्या होते थे? व्यक्तियों को सुखी और संपन्न समृद्धशाली जीवन व्यतीत करने के समान अवसर प्राप्त होते थे। साथ ही चिंतन मनन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को मालूम है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग निवास करते हैं, परंतु इन सभी राष्ट्र के प्रति एकता की भावना पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, इनमें संघर्ष और द्वेष की भावना भी जन्म ले लेती है। अतः हम कह सकते हैं समस्याओं के निवारण हेतु सामाजिक उद्देश्य कई तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना होता है, लोकतंत्र एवं लोकतंत्री नागरिकता की शिक्षा। तीसरा है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को प्राप्त करना, धार्मिक सहिष्णुता का विकास करना, लोकतंत्री गुणों का विकास करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, सामाजिक दृष्टिकोण से विकसित करना और व्यावसायिक और उदार शिक्षा